हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। दो फॉर्मूले हैं इसके, आओ डिस्कस करते हैं। समांतर चतुर्भुज ये होगा, ये भुजा और ये भुजा, यानी कि संलग्न भुजाएं अगर आपको दे रखी हैं तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a क्रॉस b का मोड। बस जैसे यहाँ पर दे रखा है विकर्ण, तो विकर्ण दे रखा है तो विकर्ण के लिए अगर हम बात करें तो ये एक विकर्ण हो गया, ये दूसरा हो जाएगा। कुछ भी नाम ले सकते हैं इसका। यहाँ पर उन्होंने ए और बी लिया, ए और बी ले लेते हैं। तो यहाँ पर विकर्ण जो होंगे ए बी, उनका क्रॉस निकालना है, उसको हाफ कर देना है। बस दो फॉर्मूले हैं। अगर भुजाएं दे रखी है तो ए क्रॉस बी निकालेंगे, और विकर्ण दे रखे हैं ए क्रॉस बी निकालेंगे, और साथ में उसको हाफ कर देंगे, यानी कि 1/2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। आओ अपने क्वेश्चन को हम लोग करते हैं डिस्कस। सबसे पहले दिए गए विकर्ण, हमें विकर्ण दिए गए ना, दिए गए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण लिख देते हैं इस बात को। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, एक का नाम दिया गया है a 3i + j और 2k। दूसरा दिया गया है विकर्ण b i 3j और 4k। ठीक है, हमें a क्रॉस b निकालना है। ठीक है, a क्रॉस b कैसे निकालते हैं हम लोग? सारणिक से निकालते हैं। सारणिक बना लेंगे। पहले ए के वेक्टर्स जो है उसके आई जे के कोफिशिएंट गुणांक, आई का जे का गुणांक के गुणांक। ऐसे ही यहाँ पर आई का गुणांक 1, जी का गुणांक -3 और ये 4 हो जाएगा। इसको हम लोग कर देंगे अब ओपन। आई के साथ अगर हम बात करते हैं तो आई कनेक्ट किया जाएगा दिस एंड दिस। तो चार जो बच गए हैं ये हमें नोट करने होते हैं। तो ठीक है, 1 -3 -2 और 4 माइनस जे लेंगे हम लोग। जे के सामने जो भी आएगा वो नहीं लेना हम लोगों को, है ना। तो इधर बचेगा आपके पास 3 1 -2 और 4 प्लस के साथ ले लीजिए, ये और ये छुप जाएंगे आपके, बचेगा 3 1 1 -3। इस तरीके से आपने इसको बना लिया। ओपन कर दीजिए आई 4 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 6, जे 4 × 12 और प्लस का 2, प्लस के माइनस का 9 माइनस का 1। तो फाइनली आपने a क्रॉस b का मान निकाला, तो माइनस का 2i और माइनस के 14 जे और माइनस के 10 के आ गए। ये आपने a क्रॉस b फाइंड आउट कर लिया है। हमने फॉर्मूला देखा था तो a क्रॉस b का मोड निकालना था ना हम लोगों को, तो a क्रॉस b का मोड निकाल देते हैं। मोड निकालने में क्या होता है, जो गुणांक होते हैं उनका हम लोग क्या करना देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं और जोड़ देते हैं। i के गुणांक का स्क्वायर 4 हो जाएगा, जी के गुणांक का स्क्वायर 196 हो जाएगा और 10 का 100 हो जाएगा। इन सबको हम लोग ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर हम लोगों को मिलेगा, यहाँ ऐड करेंगे तो 200 और ये मिल जाएगा 300। 300 रूट के अंदर आ जाएगा। अच्छा, 300 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 3 × 10 × 10, है ना, लिख सकते हैं ना। तो इसमें क्या होगा, 10 तो बाहर आ जाएगा, बचेगा कौन, अंडर रूट में 3। अब निकालते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी कि फॉर्मूला लिख देते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ दिया गया है विकर्ण, तो विकर्ण दिया गया है तो हमें a क्रॉस b तो लेना ही लेना है, और साथ में उसको क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। a क्रॉस b का मान हमने अभी निकाला ही था 10 √3। तो 2 से काट देंगे, 2 से कटेगा या 5 टाइम, तो 5 √3 ये हो जाएगा वर्ग इकाई। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं कि नए क्वेश्चन के साथ।